हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? चलिए, तो आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लास्ट टाइम हम करे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज आपके लिए मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस। तो न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन होता है हिंदी में जिसको पोषण कहा जाता है। न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड जो आपको पता है एक प्रोडक्ट होता है जो हम खाते हैं। फूड किसके लिए खाई जाती है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद जो है प्रोटीन्स जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए काम आती हैं, बॉडी बिल्डिंग में काम आती हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी वगैरह मिलती है। फैट्स होते हैं जो कि बॉडी के इंसुलेटर भी कहा जाता है जिन्हें। और इसके अलावा विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि बॉडी में कभी विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ लग जाती हैं। तो इन चीज़ों को जो फूड में जो कम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड खाते हैं उसको सिंपलर किया जाता है, थ्रू डाइजेशन वगैरह की जाती है, उसकी होती है, जिससे हमें अपनी पर्याप्त मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को चाहिए होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को चाहिए होते हैं, जिनको ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन जो है वो होती है इनटेक ऑफ फूड। फूड का मतलब खाने का नज़रिया मोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड, जैसा कि मैंने कहा, तो न्यूट्रिशन जो है इनको दो टाइप में क्लासिफाई करा गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन होता है सेल्फ, यानी खुद से खाना बनाना, और ट्रॉप्स होता है नरिशमेंट, यानी खुद से खाना तैयार करते हैं, जो उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इनमें ज़्यादातर जो हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है कैन सिंथेसाइज ओन फूड, ऐसे जो मतलब जो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। इनमें ज़्यादातर प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गा वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गा, जिनमें साइनोबैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं बल्कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये जो है अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से तैयार नहीं करते हैं, बल्कि डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरों पे, अदर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं डोंट सिंथेसाइज ऑन फूड। तो इनमें मतलब ऐसी जैसी प्रोसेस नहीं रहती है जिससे कि वो अपना खाना खुद से तैयार कर पाएँ। जैसे कि हमें पता है ऑटोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग होता है। इस तरह से जो प्लांट्स वगैरह हैं ये अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है जिनमें पाई जाती है उनमें प्रोसेस ऐसा नहीं रहता कि वो अपना खाना खुद से तैयार कर पाएँ। तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को कह सकते हैं दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, और इसको क्लासिफाई करा गया है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब खाना बनाने का एक दूसरा ज़रिया भी होता है जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
चेंज करा जाता है, मतलब मिलाया जाता है नाइट्राइड में को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइड में चेंज करा जाता है और नाइट्राइड को नाइट्रेट को साइल में ऐड किया जाता है और जिससे जो है न्यूट्रिशन वगैरह होती है। इसमें भी दो टाइप की होती है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक फिक्सेशन भी बोल सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिक्सेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं? मिक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि डेफिनेशन आ गई मिक्सोट्रॉप्स की। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिफर टू ऑर्गेनिजम्स विच आर बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। मतलब ये हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन का भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स का भी। ठीक है, कहने का मतलब है ये ऐसे जीव जंतु या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से भी तैयार करते हैं और दूसरे पे भी निर्भर होते हैं। जैसा कि आप कहीं पे भंडारा लगा होगा तो क्या होगा कि आप बोलोगे हम घर में खाना नहीं बनाते हैं, अब आज जाके भंडारे में ही खाते हैं। तो जैसे ही आप भंडारे में जाते हो तो खाना ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपको फिर से वापस आके घर में ही खाना बनाना पड़ता है। तो इसकी एक मोटी सी एग्जांपल है कि ये जो हैं ये अपना खाना खुद से भी तैयार करते हैं, दूसरे पे भी निर्भर होते हैं और अगर दूसरे से खाना ना मिले तो ये अपना खाना खुद से भी तैयार करते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है युगलेना। युगलेना, फेना ही लेना, जैसे एक ऐड आती है टीवी में, तो इसका याद रखने का एक ट्रिक है युगलेना का। ठीक है, तो ये जो है लिंक बताता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स का, मतलब ये प्लांट्स का भी करेक्टरिस्टिक दिखाता है और एनिमल्स का भी। तो मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस बाय which nitrogen is taken from its stable gas form N2 in air and changes into other nitrogen compounds such as, जैसे कि अमोनिया आ गया, नाइट्रेट वगैरह में चेंज करा जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसा कि यूजफुल, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, फॉर अदर केमिकल प्रोसेस के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो आइए अब आगे चल। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी जो न्यूट्रिशंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक फिक्सेशन और हेटेरोट्रॉपिक फिक्सेशन या न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो इसमें जो है जो ऑटोट्रॉपिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं इन बैक्टीरियाज को, उनका नाम है एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज, स्यूडोमोनाज। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में आ जाते हैं आपके सिम्बायोटिक, राइजोबियम, नोस्टॉक, आनावेना। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब इन दो टाइप में क्लासिफाई करा जाता है। ठीक है, अब ये तो थी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन। अभी आगे बढ़ते हैं, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में जानते हैं क्या होती है। अब हेटेरोट्रॉपिक में होलोजोइक क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, डाइजेशन एंड absorption एंड assimilation ऑफ इट टू यूटिलाइज इट। इट इंक्लूड्स टेकिंग इन द कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सिमिलर फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बोला कि फूड को हम कम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो इसमें इन्वॉल्व होती है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन वगैरह। तो इसमें जो है इनको क्लासिफाई करा गया है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर, इंसेक्टिवोरस। तो आइए अब देखते हैं हर्बीवोरस क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं,
शाकाहारी मतलब शाक वगैरह खाते हैं, शाकाहारी आप बोल सकते हो, पेड़ की शाक या ग्रास ईटर या प्लांट ईटर्स, तो इनको कहा जाता है शाकाहारी, जो घास वगैरह खाते हैं। तो इनमें कौ आ जाती है, गोट आ जाती है, बफेलो आ जाती है। तो आप कभी नहीं बोल सकते हो कि नहीं जी मैं शाकाहारी हूँ। तो तो ऐसा नहीं होता है, हम कभी भी घास नहीं खा सकते हैं, हम शाकाहारी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो घास को कभी भी नहीं पचा सकता है, ठीक है। तो अब कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस वो मतलब जीव होते हैं या जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, जंतु होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, फ्लैश वगैरह खाते हैं, जिसमें लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, बियर। अब ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स मतलब फ्लैश वगैरह भी खाते हैं। तो इनमें आ जाता है ह्यूमन, डॉग, कैट एक्सेट्रा, ठीक है। स्केवेंजर, अब ये स्केवेंजर इनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मतलब जंगल के सफाई कर्मचारी, जो डेड डिकेइंग मैटर वगैरह होता है, हमारे जीव जंतु वगैरह जो होते हैं उनको खाकर ये अपना पेट भरते हैं, उनको खाते हैं, मतलब स्केवेंजर्स। इनमें हाइना, लकड़बग्गे वगैरह, ईगल, चील, गिद्ध वगैरह, वल्चर, एंट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। अब इंसेक्टिवोरस, कीट पक्षी, प्लांट्स कौन से होते हैं या पौधे कौन से होते हैं? तो ये जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था एक वीडियो में कि ये वो प्लांट्स होते हैं, ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे साइल में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन इनको नहीं मिलता है। नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो इससे मतलब क्लोरोफिल नहीं बनता है। क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है नाइट्रोजन, तो इससे क्या है कि प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खाकर अपनी प्रोटीन्स की मतलब जो चाहिए होती है पर्याप्त मात्रा, तो वो लेते हैं कीड़े खाकर, ठीक है। तो इनमें जो है पहला आता है पिक्चर प्लांट्स, इसको नेफेंथीज भी कहा जाता है। ये मेघालय वगैरह इंडिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वोरस है, जो कि ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ड्रोसेरा या सनड्यू, ड्रोसेरा मतलब या सनड्यू, सनड्यू इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जब ये ओस जैसी पड़ती है, तो जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो ये बहुत चमकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिम्बायोटिज्म या सिम्बायोटिक क्या होती है? लिविंग टुगेदर, सोशल, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं या एक प्लांट या एक एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, शेल्टर लेते हैं एक दूसरे की, और न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे लीचन आ गया, एल्गे फंगई वगैरह, ठीक है। एस्टोबैक्टर हो गया था, ठीक है। बफेलो एंड एग्रेटिन के बीच में रिलेशन आ गया। जैसे बफेलो वगैरह जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उन पे आप देखते हैं कि कुछ जो है पक्षी बैठ जाते हैं और उनके जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो चुन चुन कर खाते हैं। इससे वो मतलब बफेलो के ऊपर जो बने हुए होते हैं कीड़े मकोड़े उनको भी ख़त्म करते हैं और अपने लिए जो है न्यूट्रिएंट्स वो भी पूर्ति करते हैं अपनी बॉडी के लिए, ठीक है, उनको खाकर। आगे बढ़ते हैं। पैरासाइट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वियर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस आर इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इस तरह की हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है
किसी दूसरे की बॉडी पे रहता है या बॉडी के अंदर रहता है, इसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की टाइप है ये। तो इसमें भी जो है पैरासाइटिक को भी 2 टाइप में क्लासिफाई करा गया है। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को, जैसे प्लांट पैरासाइट आ गया, इसमें कसकटा जो प्लांट है या डोडर, और एनिमल पैरासाइट। ठीक है, अब एनिमल पैरासाइट क्या होते हैं, इनको भी 2 टाइप में क्लासिफाई करा गया है, एक्सो और इंडो। ठीक है, एक्सो में आ जाते हैं आपकी लेस वगैरह, जूं वगैरह जो होती हैं, जुएँ वगैरह, बग्स, खटमल वगैरह, लीच, जोंक वगैरह जिनको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी मतलब सरफेस पे ही होते हैं, बॉडी सरफेस पे ही होते हैं। और इंडो अंदर जो होते हैं, तो वो आगे आपके प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट भी कहा जाता है इसको, वचरेरिया एस्केरिस। ठीक है, ये सब इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहे आपके प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट, एस्केरिस, डायरिया वगैरह जिससे होता है, मतलब दस्त वगैरह, उल्टी वगैरह होती है। वचरेरिया, फ्लेरिया भी कहा जाता है इसको, और एल्फेंटेशिया। ठीक है, तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, और उम्मीद है आप जल्दी हम आपके सामने रूबरू हो पाएँ, जितना जल्दी हो सके लॉकडाउन ख़त्म हो। और उम्मीद तो नहीं है, आज तो लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान तकरीबन संकेत दे दिए हैं माननीय पीएम ने। तो चलो लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू, गुड नाइट।